हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से अगर आपने हाफ ईयर के अंदर प्रॉफिट कमाया है और इस वक्त आप लॉस में बैठे हो तो आप जीरो टैक्स दे सकते हो। किस तरीके से ये कर सकते हो और क्या है नियम, सारी चीजों को समझने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो बनने वाला है वो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग पे बनने वाला है। ये टर्म आपने कई बार सुना होगा, कई वीडियोस भी शायद देखे होंगे। अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो आप इस टर्म से बखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन देशी अंदाज में जो मैं आज स्पेशल ट्रिक समझाने वाला हूं शायद वो आपको ना पता हो, तो इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए। एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट है, बहुत ही बेहतरीन कला है। अगर आपने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को अच्छे से सीख लिया तो आप एकदम जो है जेन्युइन तरीके से, एकदम लीगल तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो क्या है नियम, क्या है वो टॉप सीक्रेट जो मैं अभी तक किसी को नहीं बताया हूं, आज इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं। लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश करिए। अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ पाए। अगर आप इस वीडियो को 31 मार्च से पहले देख रहे हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, नहीं तो फिर ये अगले साल में आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। 2024 1 अप्रैल से लेके 2025 31 मार्च के बीच में आपने जो भी टैक्स जो है बचाना है, जो भी आपने कैपिटल गेन अचीव किया है, उस संदर्भ में आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने पिछले साल में 10 लाख रुपए कमाए। एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपने 10 लाख रुपया कमाया। अब अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से देखा जाए तो 20% आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है और 12.5% जो है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। हम मान लेते हैं कि आपका जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये 10 लाख रुपया आपका बना है। अब इस पे टैक्स कितना आएगा 20% के हिसाब से? एकदम क्लियर देखा जाए तो 20% के हिसाब से 2 लाख रुपया आपका जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहां पे दिखाई दे रहा है। और आपका पोर्टफोलियो इस वक्त लॉस में है, जिसके अंदर आपको घाटा दिख रहा है। आपके कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें अगर आप लॉस बुक करते हो तो आपका 10 लाख रुपए का लगभग लगभग लॉस दिखाई दे रहा है आपके पोर्टफोलियो। तो अब ऐसे विपरीत हालात में आप क्या डिसीजन लोगे? क्या आप जो है उस लॉस को रखे रहोगे और ये जो प्रॉफिट आपने गेन किया है बेच के खरीद के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10 लाख का बनाया है, इस पे जो है आप जो है टैक्स भरोगे 2 लाख और साथ में 10 लाख का पोर्टफोलियो आप लॉस करके बैठे हुए हो, उसको आप ऐसे ही समेटे रहोगे या कुछ आप जो है निर्णय? यहां पे गवर्नमेंट ने ही सीधा सीधा प्लान बता दिया है कि अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हो तो आप उस टैक्स से बच जाते। अब इसको कैसा करना है, किस तरीके से करना है, क्या नियम है, क्या बेनिफिट है, वही हम आज इस वीडियो के अंदर बिल्कुल देशी अंदाज में सीखने वाले। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मार्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके और इस जो कैपिटल गेन पे 2 लाख रुपए आपको पे करना है उससे बचने की कोशिश कर। तो वो कैसे करेंगे आप, वो मैं समझने की कोशिश कर। आपने 10 लाख का नफा बनाया है बराबर, और आपका एक पोर्टफोलियो है जिसमें आपको 10 लाख का घाटा दिख रहा है। तो सबसे पहले नियम समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो लॉस है उसको ऑफसेट करने के लिए आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही कर सकते हो और साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो प्रॉफिट है उससे भी आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉस से ही ऑफसेट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको कहीं आप लोग लिख। अब आपने अपने पोर्टफोलियो की जो लॉस वाली स्क्रिप्ट थी उसको सेल कर दिया है। मान लो वो तारीख है 25 तारीख, ये 26 तारीख, ठीक है, 26 मार्च की मैं बात करता हूं। 26 मार्च को आपने सेल कर दिया और उसी दिन अगर आपने उसको खरीद लिया तो आपका वो जो है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग नहीं होगा, आपका लॉस जो है एडजस्ट नहीं होगा, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपने काम किया है इंट्राडे काउंट हो जाएगा और आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। पहला, आपने एक डीमेट अकाउंट से इसको बेचा, लॉस बुक किया और उसी मार्केट प्राइस पे आपने दूसरे डीमेट अकाउंट में सेम स्क्रिप्ट को आपने खरीद लिया। वो एग्जांपल मान लो एबीसी स्टॉक है और XYZ स्टॉक है।
दो स्टॉक्स थे जिसमें आपको 10 लाख का घाटा दिख रहा था, दोनों में आपने दोनों को बेच दिया और किसी और डीमेट अकाउंट में आपने खरीद लिया। सेम प्राइस पे आपको चीज वापस मिल गई, सेम रेट में आपने लॉस बुक कर लिया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपको उसी डीमेट अकाउंट में अगर रखना है उसको, कई लोग कहते हैं कि इसी डीमेट अकाउंट में मुझे रखना है, दूसरे डीमेट अकाउंट में नहीं रखना है, तो आपको उसको सेटल होने तक रुकना पड़ेगा। कुछ दिन रुक के फिर आप जो है इसको बाय कर सकते। अभी जो कुछ दिन रुकना है, 2 दिन 3 दिन जो भी रुकना है, ये जो रुकने के बीच में अगर प्राइस मान लो आपका उस एबीसी स्टॉक का 100 रुपया था और XYZ स्टॉक का प्राइस भी 100 रुपया था, ये प्राइस कभी 3% ऊपर चला गया तो क्या होगा? यहां पर आता है इंपॉर्टेंट ट्रिक। आप क्या कर सकते हो कि एबीसी स्टॉक और XYZ स्टॉक को बेच रहे हो तो उसी का फ्यूचर जो है आप उसकी पोजीशन खड़ी कर सकते हो, ताकि अगर ये प्रॉफिट में जाएगा तो आपको 3% का जो प्रॉफिट है वो गेन हो जाएगा और उस पैसे से आप साथ में जो है इसको फिर खरीद सकते हो 2-3 दिन बाद। ऑप्शन और फ्यूचर का जो निर्माण हुआ था ये सारे कामों के लिए हेजिंग पर्पज से हुआ था, लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने इसको बाकायदा जो है खेल बना दिया है, तमाशा बना दिया है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपको सेम प्राइस पे वो स्टॉक मिल जाएगा, क्योंकि आपने 3% प्रॉफिट भी बना लिया है। मान लो किसी कारणवश वो 3% नीचे चला जाता है, 3% नीचे चला जाता है, तो आप अपने फ्यूचर की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके और जो मार्केट लोअर रेट पे आपको प्राइस मिल रहा है उस पर आप उसको बाय कर सकते हो, क्योंकि आपका रेट तो कम हो गया है, तो भी आप जो है सेम प्राइस पे समझ लो आपका पोजीशन वापस खड़ी हो गई। तो ये तरीका होता है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का। तो ये जो आज का ये साल है 2024 और 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है, मेरी अपनी जो सोच के हिसाब से जो मैं अभी तक तजुर्बा कर पाया हूं, जो मैंने देखा है कि सबसे बेस्ट ईयर है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का, क्योंकि यही वो साल है जिसमें आधे साल हम प्रॉफिट में थे और आधे साल हम लॉस में आ गए। तो प्रॉफिट और लॉस को कंपेंसेट करके ऑफसेट करने का सबसे बेहतरीन जो साल है वो यही साल है। तो इस कला के ऊपर जो है आप ध्यान दो, सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। कुछ और वीडियोस देखना है, कुछ और वीडियोस देखो, कमेंट करो। कोई सवाल अगर मन में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी जनरेट हो रही है तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि आप अपने जो है क्वेरी को क्लियर कर लो। और 31 मार्च से पहले पहले इस चीज को अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिल्कुल जेन्युइन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट इसके अंदर यही है कि जिस दिन आप बेचोगे उसी दिन आपको नहीं खरीदना है, अलग दिन खरीदना है, या फिर स्क्रिप्ट चेंज करके आप काम करो। यानी एबीसी स्टॉक को बेचा है आपने और PQR स्टॉक को आपने खरीदा है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत बेहतरीन लगा होगा। तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन दबा दो, अपने जो है दोस्तों तक शेयर करो ताकि इस वीडियो को लोग देख सके और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को सीख सके, अपने टैक्स को जीरो कर सके। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के कमाते रहो, खुश रहो। धन्यवाद दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा ETF का जो अप्रैल बैच का जो लाइव बैच है हमारा, जूम पर मैं आके पढ़ाता हूं, उसकी इनरोलमेंट बहुत तेजी से हो रही है। आप तुरंत उसमें इनरोल कर लो, अपनी सीट्स को लॉक कर लो। बहुत ही लिमिटेड जो है सीट बची हुई है। 5000 का प्रोग्राम है, आपको 50% डिस्काउंट पे इस वक्त ऑफर मिल रहा है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है।